हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ेंगे। और इस एग्जाम्पल से हमारी क्या होने वाली है, एक्सरसाइज प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 रिलेटेड है। अगर हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया ना, तो एक्सरसाइज भी हमें ईजी लगने लगी और उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया तो आपको क्या होना होगा, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट यहां पे देखो, एक्सरसाइज सॉल्व कराने से पहले, एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल भाई साहब, पहले तो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पर यहां पे ये एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले हम लोग देखते हैं किस चीज से, किस केस से रिलेटेड है। केस नंबर 1 2 3 कौन सा। तो ये प्यारे बच्चों आप देख सकते हो, ये कौन सा है केस, केस नंबर कौन सा है, 4 है। एक्सरसाइज 4.4, तो केस नंबर भी 4 है। लास्ट केस है, देखो ध्यान से क्या है। यहां पे हमें क्या दी रहती है, 3 साइड दिया रहता है। क्या रहता है, 3 साइड दी रहती है। और इसके साथ साथ हमें प्यारे बच्चों 2 इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल का मतलब समझ रहे हो कि इन्हीं साइड में ये 3 ये 2 एंगल चिपके रहेंगे। कहीं दिखाएंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। 3 साइड रहेगा और इन्हीं साइडों में ये क्या रहेंगे 2 एंगल क्या रहेंगे, चिपके रहेंगे। दिखाएंगे कैसे, देखो ये देखो यहाँ पे 4.2.4 ये क्या दिया गया आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया है वही मैं यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ। आप खोल के देखो, यही चीज दिखा होगा क्या, व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल आर गिवन। जब हमारे पास 3 साइड और 2 इंक्लूडेड एंगल अगर दिए रहेंगे, तब देखो क्या लिखा है, अंडर दिस टाइप। इस टाइप पे क्या होता, व्हेन यू ड्रॉ अ रफ स्केच, क्या करोगे आप एक स्केच, रफ स्केच ड्रॉ करोगे। एंड देखो क्या लिखा है, नोट केयरफुली द इंक्लूडेड एंगल इज पर्टिकुलर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा ये जो इंक्लूडेड एंगल है ये पर्टिकुलर है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना कि ये चेंज वेंज तो नहीं होगा। ठीक है, स्पेसिफिक है प्यारे बच्चों, तो है, इतना ही रहेगा। दिखाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब कॉमन चीजें, कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं कैसे बनेगा। हमने क्या क्या बताया था एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी मैंने क्या बताया। सबसे पहले अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन आए, क्या करोगे आप, पहला बताओ, आप ही बताओ क्या करोगे, रफ स्केच बनाओगे। तो सबसे पहली स्टेप फिर से यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप याद रख सको कि स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होने वाला है, क्या, रफ स्केच बनाना। क्या बनाना, रफ स्केच बनाना। स्केच बनाना, रफ फिगर बन ले लो, ये रफ फिगर बनाओ या रफ स्केच बनाओ। ठीक है, रफ फिगर बनाना है या स्केच अगर बात करें, SKETCH। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिख लो। रफ स्केच बनाना है किसका, जो भी हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है उसकी सारी जितनी भी मेजरमेंट दी है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसको तरफ करते हैं, देखते हैं किस तरीके से भाई साहब हमारे बनेंगे रफ स्केच। देखो क्या करना है प्यारे बच्चों, ABCD दिया है, तो क्वाड्रिलेटरल कह रहा है। क्वाड्रिलेटरल तो आंख बंद करके यूं बना डाला, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये ABCD है, तो ये ले लिया A, ये ले लिया B, ये ले लिया C, ये ले लिया D। अब जो गिवन है वो ये पुट कर दे जाओ। AB दिया है, AB कितना है 4 सेंटीमीटर, ये लो रख दिए। BC क्या है 5 सेंटीमीटर, ये देखो रख दिए। अब क्या है CD, क्या दिया CD कितना है 6.5, CD कितना है 6, C और D, CD कितना है पैर, 6.5 दिया। अब इन्हीं 3 साइड में ही क्या दिया रहेगा, एंगल जुड़े होंगे। क्या होंगे, एंगल जुड़े होंगे। तो दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे दिया है फिर क्या है, एंगल B भाई साहब, ये देखो एंगल B भाई साहब कितने दिए, 105 डिग्री दिए, वाह। फिर क्या है, एंगल C, ये देखो एंगल C कितना दिया, 80 सेंटीमीटर दिए। इसी तरीके से आप देख सकते हो, सिर्फ हाँ बस, अब कुछ नहीं है। 3 साइड और 2 एंगल दिए हैं, दो ये सब मिलके कितने हो गए, 5 मेजरमेंट दिया है। मतलब 5 मेजरमेंट से क्या करेंगे हम लोग, फाइंड कर लेंगे क्या, एक यूनिक क्वाड्रिलेटर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो आप क्या करो, इनमें से वो वाली साइड लो। क्या करो, इनमें से वो वाली साइड पकड़ो जिसमें सबसे ज्यादा आपको क्या मिल रहा हो, मेजरमेंट्स मिल रहे हो, सबसे ज्यादा मेजरमेंट मिल रहे हो। तो अगर आप देख सको तो BC ऐसी साइड है, क्या हो, BC ऐसी साइड है जिसपे ये वाला एंगल भी आ रहा है और ये वाला एंगल भी बन रहा है। मतलब 1 2 और 3 मेजरमेंट्स आपको एक साथ इसी पे ही बनने को दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वही साइड उठाओगे जिसमें क्या है, इससे क्या होगा, जल्दी सॉल्व होगा,
टेंशन नहीं होगी, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, कोई एरर भी जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो बीसी क्या है, आप क्या करोगे, बीसी बनाओगे। क्यों बीसी बना रहे हो, क्योंकि इस पे क्या है, मेजरमेंट, सबसे ज्यादा मेजरमेंट आपको दिख जाएंगे। तो यहां पे देख सकते हो 5 सेंटीमीटर, तो बीसी भाई साहब मैंने क्या किया, बी और सी हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर बना दिया, मान रहे बना दिया। फिर क्या है 105 डिग्री बनाना है, तो मैंने क्या किया, अपना प्रोटेक्टर यूज किया और उसको यहां पे रखा और देखा 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लेते हैं 105 डिग्री है, तो 105 डिग्री बना दिया। अब क्या करेंगे, 105 डिग्री तो बन गया प्यारे बच्चों, साथ ही साथ कह रहा है जो ये है इधर वाली साइड, देख रहे हो इधर 105 डिग्री वाली साइड है, वो कितनी 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, अपना क्या लेंगे, अपना क्या लेंगे, कंपास लेंगे। कंपास भाई साहब किस काम आएंगे, कंपास की क्या करेंगे, जो नोक होगी, नोक पहले तो कंपास में क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, मेजर करने के बाद कंपास की जो नोक होगी वो बी पे रख के आर्क बनाएंगे इस लाइन पे। तो मान लेते हैं वो आर्क कुछ यू बनता है, तो ये जो पॉइंट होगा ये बताएगा कि यहां से लेके यहां तक क्या है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक, मान लेते हैं ऐसे कुछ बनता है। ठीक, अब क्या होगा, क्या करेंगे, अब यहां तक तो काम हो गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया और ये 105 बन गया। अब कह रहा है 80 डिग्री बनाओ, क्या कह रहा है 80 डिग्री बनाओ। तो 80 डिग्री कैसे बनेगा, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहां पे 80 डिग्री बता रहा है, तो 90 तो ऐसे बनता है, हाँ कि 90 ऐसे बनता है, 90 डिग्री ऐसे बनता है, 80 क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, हाँ कि ना, इस तरीके से कुछ 80 डिग्री बनेगा। तो प्यारे बच्चों मैं मान लेता हूँ ये 80 डिग्री बन गया है। और ये कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, प्रोटेक्टर भाई साहब हैं, रखा और 80 बना दिया। देख रहे हो, चीटिंग करना बता रहे हैं आपको। और 80 अधिकतर उससे बनता भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी से ही बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसी से ही बनाएंगे। किससे बनाएंगे, प्रोटेक्टर से बना देंगे 80, तो ये हो गया। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, ध्यान से देखो क्या करना है, यहाँ पे ये चीज मिल रहा है। अब हमें ये वाली चीज मिल गई है, क्या मिली, ये वाली चीज मिल गई, कितनी 6.5 मिल गई, क्या मिली है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो 6.5। तो क्या करें, कंपास भाई साहब में 6.5 मेजर करेंगे, कंपास भाई साहब में 6.5 मेजर करेंगे और कंपास की जो सुई होती है नोक, उसको यहाँ पे रखेंगे, कंपास की रखेंगे, पेंसिल की नहीं, कंपास की यहाँ पे रखेंगे, 6.5 कंपास में मेजर करेंगे और यहाँ पे इस वाले पे लाइन पे आर्क मारेंगे। तो मान लेते हैं ये जो आर्क मैंने बनाया है ये वाला, ये कितना है 6.5, तो ये 6.5 और ये जो आर्क बनाया है ये वाला पॉइंट कितना है डी, ये पॉइंट क्या है डी, तो ये हमें 4 पॉइंट मिल गया। और ये वाला पॉइंट क्या मिला था, ये वाला पॉइंट ए मिला था। अब ए और डी को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ए और डी को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो क्वाड्रिलेटर हमारा फॉर्म होगा यही ए बी सी डी, ABCD क्वाड्रिलेटर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब बस आपको याद रखना है कि कौन सी साइड आपको उठानी है, कौन सी ऐसी जिसपे ज्यादा मेजरमेंट दिए हों। समझ में आया कि नहीं, तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे कि आप धमाकेदार एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करने जा रहे हैं, अपने कॉपी पे चेक करने जा रहे हैं, अपने A4 शीट पे देखेंगे इसे कैसे बनाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको शुरू करते हैं और साथ ही साथ देखेंगे क्या एक्सरसाइज के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं।